बच्चों, ये लेक्चर नंबर 6 है और आज हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक के बारे में, एससी के बारे में। ठीक है बच्चों। आज का लेक्चर ना काफ़ी इमेजिनेशन होने वाला है, काफ़ी इमेजिन करना पड़ेगा, है ना। कंसंट्रेट होके देखें, इमेजिन करें, क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। देखो तो बच्चों, एक यहाँ पे हम सिंपल क्यूबिक बनाए हैं, है ना। सिंपल क्यूबिक बनाए हैं। देखो, हम सिंपल पढ़े या तो फिर एससी पढ़े या तो बीसीसी पढ़े या तो एफसीसी पढ़े, यहाँ जो पॉइंट लिखा गया है ना, सब में हम निकालेंगे। पहले निकालेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नाइबरिंग डिस्टेंस कितना होता है, रिलेशन बिटवीन आर एन ए, नंबर ऑफ सेकेंड नाइबरिंग डिस्टेंस, नाइबरिंग एटम डिस्टेंस। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये मेरा क्या है, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, मान लेते हैं सभी का साइड जो है ये है, क्या है ये। बच्चों ध्यान रख, अब सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, कॉर्नर में होते हैं। बच्चों ऐसे होते हैं, देखो इधर, ऐसे 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 ऐसे। कितने कोना होता है बच्चों, 8। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना, अगर हम एक एटम की बात करें, इसका है ना, एक एटम की बात करें, है ना, तो बच्चों ये मेरा क्या यूनिट सेल है ना। यूनिट सेल क्या होता है, सबसे छोटा होता है ना। अगर हमको क्रिस्टल देखना है तो क्या होगा, ये जो एटम है, एक एटम को देखना, ठीक है। ये एटम जो पूरी तरीके से इसका नहीं है, इस यूनिट का सेल, इस यूनिट सेल का नहीं है, ठीक है। ये एटम जो है, इसके आगे इधर भी तो क्यूब होगा, यूनिट सेल होगा इधर, इसके ऊपर भी तो होगा। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर भी तो होगा। बच्चों कहने का मतलब है, इसको 7 यूनिट सेल और होगा जो कि इसको ढक के रखेगा। इसको चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, कह रहे इसको ऊपर होगा, इधर होगा, इधर होगा, पीछे होगा, आगे होगा। 7 क्यूब और जोड़ेंगे यहां पे, ऊपर फिर पीछे फिर आगे, तो 7 क्यूब जुड़ के जो है इसको ढकेगा, कोई भी एटम को। तो बच्चों ये एटम रहे चाहे ये एटम रहे, है ना, अगर सब मिला के ये 7 इधर, एक इधर, 8 यूनिट सेल से ढका हुआ है, तो एक यूनिट सेल में इसका कितना हिस्सा आएगा, थोड़ा ध्यान देना। ये जो है 8 यूनिट सेल से ढका हुआ है, तो एक यूनिट सेल में इस एटम का कितना हिस्सा होगा, 1/8। इस एटम का 1/8 हिस्सा इस यूनिट सेल को मिलेगा। बाकी कौन ले जाएगा, 7th यूनिट सेल जो कि इधर बनेगा, जो कि ढकेगा। सेम वैसे बच्चों कहानी इसके साथ भी होगा, इसके साथ इसका जो 1/8 हिस्सा इस यूनिट सेल को मिलेगा, बाकी कौन ले जाएगा, बाहर में जो ढका रहेगा 7 सेल वो ले जाएगा। सेम इसके साथ होगा, सेम वैसे 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 इसके साथ होगा। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 एटम है ना। तो इसका 1/8 हिस्सा, इसका भी मैंने सभी 8 कॉर्नर में जो एटम्स हैं उनका 1/8 हिस्सा इस यूनिट सेल का होगा। ठीक है, अब 8 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8/8, है ना। 8/8 क्या हो गया, 1। तो बच्चों ये 1 जो हुआ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो गया किसका, सिंपल क्यूबिक का। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1। बच्चों हम फार्मूलास भी निकाले थे यार, यहां थोड़ा सा इमेजिन भी करोगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो तो थोड़ा मिटा रहे हैं, अगला जो पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, लो अगला क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर।
बच्चों देखो इधर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो देखो पहले। सिंपल क्यूब में क्या होता है बच्चों कि एटम जो होते हैं सिर्फ कॉर्नर में होते हैं, है ना? हम छोटा करके दिखाते हैं क्योंकि हम लोग को मजबूरी है, हर बार बड़ा करके दिखाएंगे ना तो फिगर जो है वो बहुत हौच-पौच हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें से कोई भी एटम ले लो, ए ले लेते हैं, है ना? इसके सामने वाला एटम नियरेस्ट एटम्स इज नोन, नियरेस्ट एटम ऑफ एनी एटम इज नोन कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों इसका जो है इसका सबसे नियरेस्ट एटम देखो तो कौन कौन है, एक ये है, ठीक है बच्चों, एक देखो तो एक मेरा ये है, एक मेरा ये है, बच्चों ये नहीं है, ये मेरा देखो ये डिस्टेंस में है, ये भी मेरा ये डिस्टेंस में है, ये भी मेरा ये डिस्टेंस में है। ठीक, लेकिन ये जो है इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये डायगोनल पे है ना, ये जो है इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो बच्चों इस एटम को लेके चल रहे हैं, सेम से कोई भी एटम लेके हम चल सकते हैं। एक इधर है, एक पीछे भी तो रहेगा, पीछे हम दिखा नहीं रहे, पीछे भी रहेगा, दो हो गया। एक इधर है, इसके पीछे भी तो रहेगा, दो इसमें आ गया। एक इधर है, एक नीचे भी तो रहेगा, तो इसके चारों ओर 6 एटम होगा जो सबसे पास में होगा। सेम वैसे बच्चों इसको देख सकते हो, इसको ले लो, मान लो इसका सामने वाला एटम ये एक इधर भी तो होगा, दूसरा क्यूब होगा तो 2, इधर एक, इधर नीचे भी तो होगा 2, ये 1, इसके पीछे भी तो होगा 1, 6, और सभी की डिस्टेंस क्या होगा, ये नहीं होगा बच्चों, ये होगा क्या, ये क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका जो नेबरिंग एटम्स है किसी भी एटम का वो कितना है, 6 है, क्या है 6 है। इसका लो चाहे इसका लो चाहे इसका लो, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा बच्चों कि हम क्यूब पूरे क्रिस्टल बनाएंगे तो क्या होगा, एक यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल, तीसरा चौथा पांच, सब क्या होता है, सब ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो नेबरिंग एटम्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बच्चों, ये एटम ले रहे हैं, इसका जो नेबरिंग एटम होगा 1 2 है ना, 3 4 5 6 होगा। ठीक है बच्चों, 6, ये हो गया फर्स्ट नेबरिंग एटम्स। और फर्स्ट नेबरिंग एटम्स को बोलते हैं सबसे सामने वाला एटम्स को बोलते हैं, जितने भी होते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब थर्ड निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, है ना। तो थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं। बच्चों हम पहले बोले थे कि एटम जो होता है वो यहां पे नहीं, पूरा एकदम घेरे हुए रहता है, ऐसे रहता है। हम 2 एटम ले रहे हैं, ठीक है बच्चों, देखो इधर एक ये ले रहे हैं यहां से, अच्छा देखो यहां से ये ले रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, थोड़ा सा फिगर गलत बन गया है ना, कोई भी ले लो बच्चों। देखो एक मिनट रुको, यहां पे लेके चलते हैं बच्चों, यहां पे ऐसे और फिर ऐसे, यहां मिला रहेगा। ठीक है बच्चों, एग्जैक्ट फिगर नहीं बन पा रहा है बच्चों। ये डिस्टेंस ये कितना है, ये है ना, हर साइड ये के बराबर है ना। अब बच्चों जो एटम है उसका रेडियस मान लेते हैं आर है, तो आर इसका भी होगा। ठीक है, सेम वैसे अगर एटम यहां पे भी लेते, यहां लेते ऐसे ऐसे, है ना, तो यहां पे भी क्या होता है, आर आर और फिर ये। ठीक है, तो देखो तो बच्चों कोई भी ले सकते हो। देखो ये जो है ये इस एटम का आर रेडियस, इस एटम का आर रेडियस, ये 2r हो गया, 2r बराबर क्या होगा, ये होगा। तो रिलेशन हो गया किसके बीच में, रेडियस ऑफ एटम और फिर साइड ऑफ यूनिट सेल, क्या होगा, 2r बराबर ये ध्यान रखना बच्चों।
तो फिर लिख सकते हैं ये बराबर R/2। ये बहुत जगह हम यूज करेंगे, ठीक है। और बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था, सामने किसी एटम के सामने सबसे सामने कितना एटम्स है। अब यहां पे देखो पांचवा, नंबर ऑफ सेकेंड नाइबरिंग डिस्टेंस। देखो बच्चों इस स्टेप से यहां पे एटम है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। बच्चों जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो क्या था, सामने पड़ोसी एटम ये है ना, ये है, इधर था, पीछे था, नीचे था। अब यहां पे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ नाइबरिंग एटम्स। नाइबरिंग मतलब नंबर ऑफ सेकेंड नाइबरिंग एटम्स। अब देखो तो सेकेंड कौन सा हो जाएगा, देखो ये सामने वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद जो सामने आएगा वो आएगा ये आएगा ना बच्चों, सेम वैसे ये सामने वाला हो गया, इसके बाद जो ये आएगा, है ना। तो बच्चों देखो तो थोड़ा सा ये ना, देखो इधर एक, ठीक है, इधर एक, दो, इधर भी रहेगा 4, ठीक है बच्चों। तो जो बच्चों ध्यान थोड़ा विजुलाइज करना, 4 इधर, फिर ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, तो सब मिला के जो नाइबरिंग एटम्स होगा, सेकेंड नाइबरिंग एटम वो होगा 12। ठीक है बच्चों। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, और लेकिन सेकेंड जो नाइबरिंग डिस्टेंस, सेकेंड कहने का मतलब है कि इसके बाद वो कितना होगा 12, थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है। अब बच्चों इसके भी जो डिस्टेंस था वो था 2r बराबर ये, ठीक है। इसके भी डिस्टेंस क्या होगा, यहां ऐसे सेकेंड नाइबरिंग डिस्टेंस क्या होगा, देखो तो थोड़ा सा हम यहां पे इसको बड़ा बना देते हैं ऐसे, ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं ऐसे, और फिर ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बना दो। रुको रुको 1 मिनट, अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। ये ऐसे बनाओ, ऐसे, और फिर ऐसे बनाओ, ये रेडियस r और फिर रेडियस r, ठीक है बच्चों। ये डिस्टेंस, ये देखो ये डिस्टेंस, ये कितना होगा, ये मेरा ये है, ये कितना हो जाएगा रूट, ये देखो ऐसे है ना बच्चों, इधर ये डिस्टेंस, ये है मेरा ये क्या हो जाएगा √2a होगा, है ना। और ये एटम देखो, एटम ऐसे और फिर ऐसे, 2r, रेडियस r, 2r बराबर क्या हो जाएगा √2a, 2r बराबर √2a। आप तो बच्चों लिख सकते हो यहां पे r बराबर a/√2, है ना। तो सेकेंड जो नाइबरिंग डिस्टेंस है वो है 2r बराबर √2a, है ना। ये रिलेशन भी हो गया, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, 7वां, है ना। देखो देखो बच्चों यूनिट सेल यही है ना, क्यूब है ना, इसके कोने में एटम होते हैं, यहाँ पे, 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 सभी का साइड बराबर होता है ना। ये क्या एक टाइप का क्यूब है ना, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब, साइड इंटू साइड, लेंथ हाइट ब्रेथ का मल्टीपल, है ना। तो इसका जो यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा वो होगा एक क्यूब। बच्चों 8वां वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना। बच्चों ये प्रिमिटिव है ना, क्योंकि प्रिमिटिव में क्या होता है, एटम जो होते हैं ओनली कॉर्नर में होते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा वो भी एक क्यूब होगा, ठीक है बच्चों। हम देखो बच्चों एटॉमिक डेंसिटी क्या होगा, बच्चों कुछ देर पहले हम निकाले थे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना था 1, तो एटॉमिक डेंसिटी हो गया
नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने हैं, तो कितने हैं, एक है ना, तो यहां पे क्या होगा 1/AQ। इसका मतलब क्या है, 1 इफेक्टिव एटम्स इन 1 यूनिट सेल, है ना। इसका मतलब एक यूनिट सेल में जो है एक एटम है, इसको हम बोलेंगे एटॉमिक डेंसिटी। ठीक है बच्चों। अगला जो है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है पहले समझा देते हैं फिर हम निकालते हैं। देखो बच्चों, एटम क्या होता है, यहाँ होता है, ऐसे 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 होता है ना। 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों ध्यान रखना, अंदर में जो है जितने भी एटम होते हैं, देखो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं एटम। तो बच्चों लगता है कि अंदर में इसके इस यूनिट सेल के अंदर सभी एटम जो होते हैं वो खचाखच भरे रहते हैं, कहीं गैप नहीं होता, ये लगता है, लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं है। सेम वैसे देखो, तो अगर मान लो कि ये मार्कर है, मार्कर में लग रहा है ना सभी एटम जो ज्वाइंट है, कहीं पे खाली नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है कि 99% जो हिस्सा होता है एक एटम का खाली होता है, और जब बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पे भी खाली होता है। अगर इसको हम अगर पूरी तरीके से अगर मिल जाए तो पिचक इतना बड़ा हो जाएगा। तो यूनिट सेल में भी ऐसे ही होता है, जो एटम्स होते हैं वो पूरी तरीके से सटे नहीं होते हैं, है ना। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है कि कितना हिस्सा, कितना नंबर ऑफ एटम्स जो है, कितना पार्ट जो है सटा हुआ है। और अगर इसको यहाँ पे ये होता है, निकालेंगे अभी 0.52 होता है, 52% होता है। पूरे जो एटम्स होते हैं उनका 52% हिस्सा जो होता है वो अंदर में सटा होता है, बाकी 52 में 100 में 52 घटा दो, 48% हिस्सा जो होता है वो खाली होता है। खाली कैसे होता है, अंदर जो एटम होता है ऐसे 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 होता है बच्चों, ये तो भरा हुआ है, लेकिन बीच में ये कैसे भरेगा, ये तो खाली रह गया ना। तो पूरी ये भी भरा होता पूरा, तो हम बोलते 100% पैकिंग फ्रैक्शन 100% है, लेकिन इस टाइप से होता ही नहीं। एटम होता है गोल, एटम मेरा गोल होता है, इसलिए क्या होता है बीच में खाली होता है, जिसको हम बोलते हैं वॉइड, जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना बच्चों। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं वो देखते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी जो है यूनिट सेल के अंदर जो कितना एटम निकाले थे, एक निकाले थे ना। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे एक, और एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³, आर जो है रेडियस है एटम का, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है, A³, है ना बच्चों। अगर 4 एटम होता तो यहाँ पे 4 लिखते, 5 एटम होता तो यहाँ 5 लिखते, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में एक ही एटम होता है ना, तो यहाँ पे 1 लिखे इंटू 4/3 πr³ बटे A³। ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं, अभी कुछ देर पहले हम निकाले थे आर और ए के बीच रिलेशन, ये निकाले थे, PR बराबर ये निकाले थे थोड़ा देर पहले। तो यहाँ पे एक काम करो, ये की जगह जो है 2R पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 8RQ हो जाएगा, RQ कट जाएगा बच्चों, 4 से 8 कटेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 2, तो π/6 बचेगा, है ना। π/6 को अगर पाई का वैल्यू 22/7 पुट करोगे तो बचेगा, तो मतलब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.52, है ना। परसेंटेज में लोगे तो 52%। इसका मतलब ये है बच्चों कि क्यूब के अंदर जो है वो 52% जो होता है वो भरा रहता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर 52% ऑक्यूपाइड है तो अनऑक्यूपाइड कितना है, तो यहां पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो इधर अनऑक्यूपाइड स्पेस, तो कितना हो जाएगा, ये ऑक्यूपाइड स्पेस है, तो हम 100 में क्या करेंगे 52 घटा दें, कितना बचेगा 48%, है ना। तो क्यूब के अंदर जो है, सिंपल क्यूब के अंदर जो है 48% जो होता है खाली होता है, और 52% जो होता है वो पैक्ड होता है ना बच्चों। ध्यान रखना और भी चीजें, अगर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन 74% हो, 74% हो, ठीक है बच्चों,
अगर किसी भी क्रिस्टल का, किसी भी यूनिट सेल का एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन अगर 74% आ जाता है तो बोलते हैं वो क्लोज्ड पैक है। ठीक है। अगर किसी भी यूनिट सेल का एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इससे कम है तो हम ये बोलते हैं कि वो लूज्ड पैक है। तो ये सिंपल क्यूबिक कैसा है? लूज्ड पैक। ठीक बच्चों। और बच्चों ये ध्यान देना, 74% जिसका आता है, जिस यूनिट सेल का एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन 74% आएगा, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है ना। अगर 74% से कम आ रहा है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 से। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स, सामने एक एटम के सामने कितना एटम्स है, इसी को तो बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक जो हो गया वो लूज पैक हो गया। बहुत बार गेट के एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है ना, सिंपल क्यूब इज, 4 ऑप्शन रहता है, लूजर पैक, क्लोजर पैक, बोथ, नॉन। तो फिर ये पूछ देता है हाउ मच परसेंटेज आर पैक्ड, 52%, 48%। क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, ध्यान देने की चीज को। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना। और हाँ देखो, जो मैक्सिमम जो पैक्ड होता है अंदर में वो 74% ही होता है। कहीं पे अगर मान लो लिख दिया 80% पैक्ड तो ये गलत है, पॉसिबल ही नहीं है ना। किसी भी यूनिट सेल के अंदर एटम को कितनों भी दबा दो, कुछ भी कर दो, खाली रहेगा ही रहेगा, और जो भरेगा ना वो 74% तक ही भरेगा, उसके आगे भरेगा ही नहीं। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन के पे आता है 80%, 74%, 52%, 30%, तो एक तो ऐसे ही होगा ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल क्यूबिक में इतना ध्यान रखोगे, है ना। फिर हम पढ़ेंगे बीसीसी, फिर पढ़ेंगे एफसीसी। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलो ओके।